हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है और 2025 के पीटी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चे 2025 में IAS बनना चाहते हैं उनको अभी से लगना पड़ेगा, निरंतरता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं एक मुद्दा और बताना चाहूंगी कि इस एग्जाम को क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पीटी पास कर लोगे तो ठीक है, खुश फहमी वाली बात है, या केवल मेंस पास कर लोगे। हमें समग्र तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और इस परीक्षा के प्रत्येक चरण पे हमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो चलिए एक बार मैं विशेष तौर पे बताती हूं कि 2025 में यदि IAS बनना है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को बेसिक पे अपनी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों ने इस बार का पेपर देखा है तो आप लोगों को ये आभास हो गया होगा कि NCERT क्यों जरूरी है। हम कई बार हल्के में लेते हैं। देखो, यूपीएससी का पेपर सही बात है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, नो डाउट। कभी बहुत ज्यादा टफ लेवल होता है, कभी हमें एक मध्यम स्तर दिखता है एग्जाम का। लेकिन एक बात तय है कि जब तक आपका बेसिक कवर नहीं है, जब तक आपके कंसेप्ट्स पे आपकी कमांड नहीं है, आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये, अगर आपने अभी तक बेसिक पे पकड़ नहीं बनाई है और आप भाग रहे हैं बड़ी बड़ी किताबों के पीछे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना गलत नहीं है, तैयारी में आपको पढ़नी भी पड़ेंगी, लेकिन कई बार उन किताबों से पहले हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो उसके लिए मेरा एक फ्री सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप कृपा करके सबसे पहला काम कीजिए कि आप NCERT को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। विशेष तौर पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स में तो 2 NCERT पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। बुक्स का डिवीजन एक अलग क्लास में दिया हुआ है, कौन कौन सी किताबें पढ़ने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, यदि मैं 2024 के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हम पीटी की बात कर लेते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप पिछले सालों के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें IAS, CDS, CAPF और PCS, ये PCS वाले बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कई बच्चे और MCQ जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं, PCS वाले मैंने क्वेश्चन करवाए इस बार पीटी से पहले कुछ क्लासेस ली थी, तो काफी बच्चे हंसते थे कि अरे इतना इजी यूपीएससी थोड़ी ना पूछता है, इतना इजी। अब उन्हीं क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सीधे सीधे फंस गए। इतने इजी क्वेश्चन, मतलब जो, हालांकि जो बच्चा रिवीजन नहीं करके गया है, पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं लगा के गया है, उसके लिए वो निश्चित तौर पे हार्ड होंगे। लेकिन जिसने पिछले सालों के क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लिया है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर दिए होंगे। तीसरा मुद्दा है प्रैक्टिस, यानी जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। हम चूंकि पीटी की बात कर रहे हैं, मैं बोलती थी हमेशा एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है। ये वो मेथड है जो आपके पीटी पास कराने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, 2024 में ज्यादा काम नहीं किया है ना, कुछ ही क्वेश्चंस में काम किया, लेकिन फिर से 2024 में एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो रहे थे। सिर्फ छोटी छोटी बातों के ज्ञान के आधार पे यदि आपने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया होता तो आप बहुत अच्छा कर चुके होते। तो आपको अब 2025 में एग्जाम देना है। मैं ये नहीं कहती कि सेम इसी पैटर्न का पेपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि युगांडा के संविधान से क्वेश्चन आएंगे या फिर वहां के इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास भी भारत का होगा, संविधान भी भारत का होगा। बात समझ में आई? ज्योग्राफी भी भारत और वर्ल्ड की होगी। तो ऐसे में जो सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक पे कमांड करनी है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से, आपको मेथड्स पे काम करना है और वो प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके साथ ही डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 20 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लोगे तो बहुत सारे करंट के इश्यूज हैं वो आपके कवर होते चले जाएंगे।
तो ये है बात पीटी की। अब हम बात करें मेंस की, और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो यूपीएससी है उसकी तैयारी अलग अलग नहीं होती है कि हम पहले पीटी पढ़ लें फिर मेंस पढ़ लें, समग्र तैयारी होती है। आप इकट्ठा तैयारी कीजिए जिसमें आप एकत्रित तौर पे सारे कंसेप्ट्स को समझने का जब प्रयास करेंगे तो आपका मेंस भी कवर होगा, पीटी भी कवर होगा। फिर वो डिपेंड करता है कि पीटी से पहले थोड़ा हम एमसीक्यू, पीवाईक्यू और बेसिक कंसेप्ट्स पे अपना काम करते हैं, मेंस से पहले हम आंसर राइटिंग वगैरह पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही आपको सिलेबस टिप्स पे याद होना चाहिए, सिलेबस याद करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस, पीटी और मेंस के बीच में 2 से 2.5 महीने का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, 2 से 2.5 महीने में हम रिवीजन कर ले उतना ही काफी है, हम टेस्ट सीरीज लिख ले उतना ही काफी है। यदि आप नए सिरे से ये सोचेंगे कि मैं पीटी के बाद मेंस की तैयारी करूंगा तो वो एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट काहे खराब कर रहे हो? एक बार जब आपकी समग्र तैयारी हो जाए तभी परीक्षा में बैठिए। तो मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जीएस के चारों पेपर को संभालना पड़ेगा और साथ ही वैकल्पिक विषय का चयन कर लो बढ़िया तरीके से। कौन सा वैकल्पिक विषय आपके लिए कंफर्टेबल हो जिस वैकल्पिक विषय में, और उसको पीटी से पहले किसी भी तरीके से हमें तैयार करना पड़ेगा। जीएस के चारों पेपर को हमें तैयार करना पड़ेगा पीटी। 1-2 पेपर यदि आपके रह भी जाते हैं, जैसे सोसाइटी वाला पोर्शन है तो सोसाइटी पीटी में नहीं आता, तो पीटी के जस्ट बाद आप 8 से 10 दिन में सोसाइटी कवर कर सकते हैं। सोशल जस्टिस 3 से 4 दिन का काम है, 5 दिन का काम है। गवर्नेंस 8 से 10 दिन का काम है। तो ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भले ही आप पीटी के बाद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके साथ ही हम कहें इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, तो ये वाले जो पोर्शंस हैं ये आपको किसी भी कीमत पे जनवरी से पहले यानी पीटी से पहले कवर करने ही पड़ेंगे। एथिक्स भी आप पीटी से पहले कवर करके चलिए, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है और लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं कवर करने में। तो यदि पहले से कवर करोगे तो पीटी के बाद रिवीजन करना आसान हो जाएगा। कहने का सार ये है कि आपको अपनी समग्र तैयारी पीटी से पहले ही करनी पड़ेगी। अपवाद स्वरूप 2-3 छोटे मोटे टॉपिक यदि छूट भी गए उसके लिए हेडेक नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। अब हमें पढ़ना कहां से है? यदि आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो बेहतर तरीके से तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, रिदम नहीं बन पा रहा है, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ जाइए बिना समय वेस्ट किए। ध्यान रखिएगा, अगर जुड़ना है किसी भी कोचिंग संस्थान से तो स्टडी IQ IAS हिंदी का जो नया बैच है वो 20 जून से शुरू होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 20 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें ये P2I फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की समग्र प्रिपरेशन कराई जा रही है। आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स, PYQ, MCQ प्रैक्टिस सब कुछ इसमें इंक्लूड है। पीटी से पहले पीटी स्पेशल क्लासेस, मेन स्पेशल क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस इसमें इंक्लूड हैं। तो देर किस बात की, फटाफट जाना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाइए, एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस शुरू कीजिए, ताकि जनवरी फरवरी से पहले एक बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो सके। ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा अभी तो बहुत समय है, लेकिन अगर सिलेबस को आपने डिटेल से समझा, स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही मैंने चारों पेपर को डिटेल से एक तरीके से व्याख्यायित कर रखा है सिलेबस को, तो यदि आपने डिटेल से सिलेबस को समझा तो आपको आभास होगा कि ये समय कम है। अभी 2025 वाले बच्चों के लिए समय कम है अभी। अगर अभी से निरंतर मेहनत करोगे तब जाके आप थोड़ा सा ट्रैक पे आ पाओगे, और अगर 1-2 महीना वेस्ट कर दिया तो फिर कुछ हाथ में रहेगा नहीं। फिर बस खुश रहमी के लिए आप पीटी दोगे, अगर पीटी पास भी हो गया तो अगर मेंस तैयार नहीं है तो मेंस पास कैसे होगा? तो इसलिए जरूरत है अभी से लग जाने की। उसके लिए आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो, 20 जून से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाइए, कोड यूज कीजिए LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है, डेली 2.5 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं। यदि आप लाइव नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, अपने डाउट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन
तरीके से ये क्लासेस चलती हैं, तो आप इसके माध्यम से अपनी समग्र तैयारी को कर सकते हो। जीएस के चारों पेपर कंप्लीट कर सकते हो। मेंस के लिए पीटी की पूरी प्रिपरेशन आप इस बैच के थ्रू कर सकते हो। इसके साथ यदि वैकल्पिक विषय की प्रिपरेशन करनी है तो हिंदी माध्यम में 4 वैकल्पिक विषय स्टडी IQ IAS हिंदी पे शुरू हो चुके हैं। 17 जून से यानी कल आज से शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी साहित्य और भूगोल, ये 4 वैकल्पिक विषय हैं। इन चारों वैकल्पिक विषयों में से जो भी आपका वैकल्पिक विषय यदि इनमें से कोई है तो आप जुड़ सकते हैं लाइव बैच के माध्यम से मात्र 15,999 में। कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच जो ऑप्शनल आपका कंप्लीट होगा, इसमें आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, मात्र 15,999 में। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। 2025 के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो अब 1-2 महीना और लेट कर दिए तो बहुत लेट हो जाएगा। और इस एग्जाम का उद्देश्य कभी भी केवल पीटी पास करना या केवल मेंस पास करना नहीं होता है, हमें समग्र तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बाकी अलग मूल मंत्र हैं, निरंतर मेहनत करनी है। आपके स्टडी में बहुत बड़े बड़े व्यवधान नहीं आने चाहिए बिना बात के। साथ ही आंसर राइटिंग पे बल देना है, रिवीजन पे बल देना है, PYQ MCQ इनकी प्रैक्टिस भर भर के करनी है और कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करनी है। केवल रटने से यूपीएससी नहीं निकलेगा, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लो, चाहे पॉलिटी की बात कर लो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, रटने से यूपीएससी नहीं निकलेगा। आपको कंसेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, लेकिन वो फैक्चुअल बातें भी तभी काम आती हैं जब आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करते हैं। बात समझ में आई? तो ये थी आज की परिचर्चा का विषय। तो यदि आप 2025 में बैठने वाले हैं एग्जाम में और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी उस स्तर से, उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के बैच से निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग करके। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।